अब मूवी के स्टार्ट में एक आइसक्रीम वाले को दिखाया जाता है और सब उससे आइसक्रीम किंग के नाम से भी जानते हैं। फिर जैसे ही वो आइसक्रीम वाला अपनी गाड़ी से बाहर आता है तो कुछ गुंडे आकर उस आइसक्रीम वाले को शूट कर देते हैं। ग्रागरी नाम का एक लड़का उस आइसक्रीम वाले के मर्डर को देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो लड़का उस आइसक्रीम किंग को अपना आइडियल मानता था। ग्रागरी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ साल बाद अब वो लड़का बड़ा होकर आइसक्रीम वाला बन जाता है और खुद को आइसक्रीम प्रिंस कहता है, क्योंकि आइसक्रीम किंग के मर्डर के बाद ग्रागरी ने उसके बिजनेस को खुद का बिजनेस बना लिया, जो कि उसी के ट्रक और आइसक्रीम पार्लर को यूज कर रहा था। ग्रागरी के बिहेवियर से लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं है। जब रेजियर और उसका दोस्त जब आइसक्रीम लेने जाते हैं तब उन्हें गागरी डरावना सा लगता है। फिर दिखाया जाता है कि गागरी अपने आइसक्रीम में कॉकरोचेस मिला के बना रहा है। इससे पता चलता है कि गागरी एक बहुत बड़ा संकी आदमी है, लेकिन बच्चों को इसकी आइसक्रीम बहुत पसंद थी। अब जब रेजियर जब पार्क में होता है तब गागरी आइसक्रीम वाली गाड़ी लेकर पार्क में आता है, जिससे रेजियर आइसक्रीम लेने वहां जाता है, लेकिन अब गागरी नाइफ उठाने लगता है। फिर इसके बाद सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है जब गागरी अपने गाड़ी लेकर अपने घर आता है। तब एक डॉग उसे देखकर भौंकने लगता है और उसे उस डॉग पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो उस डॉग को मार डालता है। अपने डॉग की आवाज सुनकर उस डॉग की मालकिन वो नर्स चेक करने जाती है, तो वो अपने घर की विंडो के पास जाती है। तभी वहाँ अचानक से अपनी विंडो पर गागरी दिखाई देता है और वो उसे अपने डॉग के बारे में पूछती है और वो झूठ बोलता है। वो उसे कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा, तो उसे गागरी की नाक से खून निकलता दिखता है। तो वो उससे पूछती है कि ये क्या है, तो वो कहता है कि ये मेरी आइसक्रीम का एक इंग्रेडिएंट है। वॉटन गागरी की लैंडलॉर्ड होती है और वो गागरी को अच्छे से जानती है और हर समय उसकी हेल्प करती है। फिर गागरी अपने आइसक्रीम पार्लर जाता है और उस मरे हुए डॉग को एक मशीन में डालकर उसका पेस्ट बना देता है। दूसरी तरफ जॉनी की मॉम के पास रेजियर की मॉम का फोन आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि रेजियर मिसिंग है, जिससे जॉनी की मॉम डर जाती है और जॉनी को शाम के समय उसे बाहर जाने से मना कर देती है। फिर अपने घर के बाहर सोया हुआ गागरी सपने में मिस वॉटन और एक क्राउन को देखता है। उसे एक हॉस्पिटल बेड पर आइसक्रीम खिला रहे हैं। तभी वॉटन वहाँ आ जाती है और उसे जगा देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर गागरी अपना आइसक्रीम पार्लर लेकर निकल जाता है। फिर रास्ते में उसे दो पुलिस वाले मिलते हैं। दोनों उसे ये बताते हैं कि कल पार्क से एक लड़का गायब हुआ है, इसलिए अगर तुम्हें कहीं कोई अजीब चीज दिखाई दे तो तुम हमें जरूर बताना। तब गागरी उन्हें उस लड़के के मिसिंग के बारे में पूछता है, तो वो लोग कहते हैं कि ये बात तो क्लासिफाइड है। फिर तभी वो पुलिसमैन आइसक्रीम का ऑर्डर करता है। गागरी जब उसके लिए आइसक्रीम बनाने के लिए जाता है अंदर, तब जानवरों के मांस, इंसानों का मांस और उनके ऑर्गन दिखाई देते हैं, जिसे गागरी अपनी आइसक्रीम में मिलाकर बेचता था। गागरी उस पुलिसमैन की आइसक्रीम में इंसान की आंख मिला देता है। जब वो पुलिस ऑफिसर उसकी बनाई आइसक्रीम को खाता है तब उसे वो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तब ऑफिसर से पूछते हैं कि आइसक्रीम इतनी अच्छी लग रही है। तभी गागी कहता है कि ये बात क्लासिफाइड है। शाम के वक्त जब स्मॉल पॉल अपने घर जाने लगता है तब उसे रास्ते में गागरी मिल जाता है। गागरी स्मॉल पॉल से आइसक्रीम खाने के लिए पूछता है, पर स्मॉल पॉल मना कर देता है, पर गागरी उसे अपनी बातों में मना लेता है और स्मॉल पॉल को अपनी तरफ से फ्री में आइसक्रीम देता है। तभी गागरी की गाड़ी से औजार निकलकर बाहर आता है, जिसमें लगे खून को स्मॉल पॉल देख लेता है। तभी गागरी उसे किडनैप कर लेता है, पर वहां से स्मॉल पॉल का दोस्त दोनों उसे देख लेता है। तभी गागरी की नजर उस पर भी पड़ जाती है, पर ट्यूनो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और एक गाड़ी में जाकर छुप जाता है। तभी उसकी नजर रेजर पे पड़ती है और रेजर उसे बताते हैं कि गागरी ने पार्क वाले आदमी को मार डाला, तभी मैं उसे बचाने के लिए पिछली रात से यहाँ छुपा हुआ हूँ। उसके बाद ट्यूनो अपने घर आकर अपने मॉम डैड को गागरी के बारे में सब बताता है और उन्हें बहुत बताने की कोशिश करता है, पर वो खुद में ही लड़ रहे थे, इसलिए दोनों में से उनकी बातों पे कोई नहीं सुनता। तभी ट्यूनो अपने बेडरूम में चला जाता है। उसको फॉलो करते हुए गागरी उसके घर के बाहर आता है और ट्यूनो के पापा को देखकर गागरी चला जाता है। अगले दिन ट्यूनो को उसकी मॉम उसे शॉपिंग मॉल चलने के लिए बोलती है। गागरी की डर की वजह से ट्यूनो घर से बाहर जाने के लिए मना कर रहा था, फिर भी उसकी मॉम उसे ले जाने के लिए मना लेती है और जब वो शॉपिंग कर रहा होता है तभी गागरी उसे फॉलो करते हुए वहां आ जाता है और उसे देखकर ट्यूनो भागने लगता है। उसके बाद गागरी उसका पीछा करते हुए आता है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप जाता है। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आती है। तभी गागरी के बारे में ट्यूनो उसकी मॉम को सब कुछ सच बता देता है और ये भी बता देता है कि उसी ने ही स्मॉल पॉल को किडनैप किया है। उसके कुछ देर बाद गागरी की आइसक्रीम फैक्ट्री पे पुलिस पहुंच जाती है और गागरी को सर्च वारंट दिखाने के बाद वो उसकी फैक्ट्री में ढूंढने लगते हैं। तभी गागरी को एक पोस्टर दिखता है कि आइसक्रीम किंग ड्रग के मामले में मारा गया था। साथ में गागरी ने उसकी एक फोटो भी लगा रखी थी। पुलिस वहाँ चारों तरफ तोड़फोड़ करती है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद नर्स वॉटन भी यहाँ आ गई है। तभी गागी उन पुलिस वालों से कहता है कि तुमने यहाँ जो भी किया है उसकी वजह से आने वाले दिनों में बच्चों की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। पुलिसमैन गागरी का बिहेवियर देखकर उस पर शक करने लगता है और अपने लोगों से उस पर नजर रखने के लिए कहता है। पुलिस के चले जाने के बाद गागरी स्मॉल पॉल को बाहर निकालता है, जिसे गागरी ने फैक्ट्री में छुपा कर रखा था। स्मॉल पॉल उसे डरने लगता है। तभी गागरी उसे आइसक्रीम देता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इसके बाद स्मॉल पॉल भी गागरी के साथ फ्रेंडली होने लगता है। अब ट्यूनो, जॉनी और हैदर मिलकर गागरी की असलियत को बाहर लाना चाहते थे, क्योंकि गागरी अभी भी उनके एरिया में घूम रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की
जान खतरे में थी। अब वो तीनों गागरी और उसका आइसक्रीम पार्लर का पीछा करने लगते हैं। तभी गागरी एक जगह पर अपने आइसक्रीम पार्लर को रोकता है और पॉलिथीन में कुछ लेकर किसी कब्र के पास जाता है। ट्यूना को लगता है कि उसमें स्मॉल पॉल है, लेकिन वो उसमें आइसक्रीम लाया था। वो आइसक्रीम किंग की कब्र पर उसके लिए आइसक्रीम लाया था, क्योंकि वो आइसक्रीम किंग को बहुत पसंद करता था। वो उसका आइडल था। अब गागरी यहाँ से निकलता है और एक घर के पास गाड़ी रोकता है और उस घर के पास जाता है, लेकिन ट्यूना अभी भी उसके पीछे था। तभी जॉनी उसे लेने के लिए वापस जाता है। तभी हैदर गागरी की गाड़ी में जाकर उसकी गाड़ी के अंदर से फोटो लेने लगती है, जहाँ पर उसे कई जगह का खून पर निशान दिखाई देते हैं और फ्रिज के अंदर उसे स्मॉल पॉल की ग्लास भी दिखाई देता है। फिर दूसरे दिन वो उन फोटोज को डेवलप कराने के लिए जाती है, लेकिन पर फोटोज को डेवलप होने में टाइम लगने वाला था, इसलिए वो खुद ही रिकॉर्ड की हुई कैमरा की फिल्म देखकर चली जाती है। फिर हमें गागरी दिखाई जाता है, जो कि ट्यूना के डैड मार्टिन को फॉलो करते हुए एक लेडी के घर जाता है, जिसके साथ मार्टिन का अफेयर चल रहा था। मार्टिन वापस अपने घर जाने के लिए जब अपनी कार में बैठता है, तब गागरी उसकी कार के पीछे अपना ट्रक लगा देता है, जिससे मार्टिन को गुस्सा आता है और वो अपनी गाड़ी से उतर के उसकी ट्रक के पास बहुत गुस्से से जाता है। तभी गागरी अपनी ट्रक से बाहर निकल के उसे मार देता है और उसे सर को काटकर बड़ा सा आइसक्रीम बनाता है और उस लेडी के पास ले जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। फिर गागरी उसे भी जान से मार डालता है। दूसरी तरफ कैमरा की फिल्म लेने, क्योंकि उसमें उनकी कुछ प्राइवेट फोटो भी थी, तभी जॉनी की मॉम उसमें खून को देख लेती है और चिल्लाने लगती है। फिर स्मॉल पॉल को दिखाया जाता है, जो कि अब गागरी को अपना आइडल मानता है और गागरी उसे अपनी तरह टेस्टी आइसक्रीम बनाना सिखा रहा था। अब उस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि नर्स वॉटन मिसिंग वेल के नाम से एक प्राइवेट मेंटल इंस्टीट्यूट में काम करती है। फिर तभी वो पुलिस ऑफिसर उस मेंटल क्लिनिक पर जाते हैं, जहां पहुंचकर उनको पता चलता है कि गागरी उनका ही पेशेंट होता है। मतलब गागरी का इसी मेंटल क्लिनिक में ही इलाज हुआ था। जब वो इस क्लिनिक के अंदर जाते हैं तो उसे इस क्लिनिक की हालत बहुत खराब मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं होता और सब पेशेंट उल्टी सीधी हरकतें करने में व्यस्त थे। और फिर वहाँ के पेशेंट ने उसके साथ भी उल्टी सीधी हरकत करना शुरू कर दी। तभी वो किसी तरह वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब जॉनी और उसका दोस्त रात के समय साइकिल चला रहे थे, तभी वहाँ गार्गी आ जाता है, उनका पीछा करने लगता है और उसके बाद वो ट्यूना को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और ट्यूना को पकड़कर फ्रिज के अंदर बंद कर देता है। फिर ट्यूना को बचाने के लिए अपने बड़े भाई की हेल्प मांगता है, जिसका नाम जैकब होता है, जिसके बाद जैकब उनकी हेल्प करने के लिए अब रेडी भी हो जाता है। दूसरी तरफ गागरी स्मॉल पॉल को आइसक्रीम किंग के बारे में बता रहा था, तभी जॉनी अपने भाई जैकब के साथ यहाँ आ जाता है। जैकब अब अंदर जाने का सोचता है और बाकी सबको बाहर वेट करने के लिए कहता है। तभी गागरी को पता चल जाता है कि यहाँ कोई आया है, इसलिए वो वापस स्मॉल पॉल को इस फैक्ट्री के नीचे वाली जगह में छुपा देता है और खुद भी वहाँ अंधेरे में छुप जाता है। अब स्मॉल पॉल और ट्यूना ढूंढने के लिए जब जैकब जैसे ही अंदर जाते हैं, गागरी उसके पीछे से हमला कर देता है, उसे मार डालता है। फिर गागरी जैकब का ड्रेस पहन लेता है और बाहर आकर उनके साथ बैठ जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अब गागरी जैकब की गर्लफ्रेंड को मार देता है और ये सब देखकर स्मॉल पॉल भी हंस रहा था। जॉनी और हैदर पुलिस की गाड़ी देखकर उसके पास जाते हैं और उन्हें वहां दो पुलिस वालों की कटी हुई डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। तभी गागरी वहां उन पुलिस वालों के कटे हुए सर लेकर आ जाता है और ये देखकर ये दोनों और भी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद गागरी भी उनका पीछा करने लगता है। स्मॉल पॉल जॉनी और हैदर को देख लेता है और फिर वो उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर वॉटन चेक करने के लिए बाहर आती है। तभी गार्गी उसे दिखाई देता है। तभी गार्गी उसे बताता है कि वो पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। इसके बाद वॉटन अपने रूम में जाने लगती है। तभी जॉनी और हैदर हेल्प मांगने के लिए उसके पास जाते हैं और बताते हैं कि गागरी उनके पीछे पड़ा हुआ है, पर वॉटन को लगता है कि वो बच्चे उनके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे, इसलिए वो दोनों को अपने घर में छुपा देती है। तभी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि अभी कुछ देर पहले ही 3 बच्चे गुम हुए हैं। इसके बाद दोनों पुलिस ऑफिसर गागरी पर शक होता है। तभी ट्यूना ट्रक से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है, पर गागरी उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। पर अब दोनों पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं और गागरी पर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन गागरी अपनी ट्रक के अंदर छुप जाता है। दोनों ऑफिसर जब उसे ट्रक में ढूंढने जाते हैं, तभी गागरी उनके ऊपर से अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाते हैं। तब मौका पाकर ट्यूना वहां से भाग जाता है। वॉटन बच्चों को गागरी के हवाले कर देती है, क्योंकि वो गागरी को जीतना चाहती थी। अब गागरी दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी स्मॉल पॉल आइसक्रीम किंग की फोटो लेकर वहां आ जाता है। गागरी उसे आइसक्रीम किंग समझता है, उसके साथ जाने लगता है। तभी स्मॉल पॉल उस फोटो को एक मिक्सिंग मशीन के पास रखता है। तब गागरी उस फोटो को लेने जाता है। तभी स्मॉल पॉल उस मशीन को ऑन कर देता है, जिससे गागरी उसके अंदर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बाकी सभी की जान बच जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉनी और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स अब खुश हैं, पर अब स्मॉल पॉल को थेरेपी देने के लिए मेंटल इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है। उसके बाद स्मॉल पॉल को दिखाया जाता है, जो कि एक अंधेरे कमरे में बैठकर आइसक्रीम बना रहा था। तभी स्मॉल पॉल गागरी की जैसे स्माइल करता है कि अब स्मॉल पॉल अब गागरी की तरह बन चुका है, और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।